हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में डिफरेंट जो जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, तो उसके रिगार्डिंग आज हाई कोर्ट ने 3 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है जारी किए हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। देखिए, ये आपके जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। तो फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है आप ये देख सकते हैं, ये है पहली, दिस इज इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर उर्दू। ठीक है, तो उर्दू ट्रांसलेटर के लिए ये जो हाई कोर्ट में टेस्ट होगा, इसकी जो अब एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, ये आपकी जो 6 जनवरी को आपका ये एग्ज़ाम होगा। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। इसके बाद दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो आपका पंजाबी ट्रांसलेटर के लिए है। तो पंजाबी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम भी आपका जो है 6 जनवरी 2024 को होगा, और इसकी टाइमिंग जो है बी शिफ्ट में है, यानी कि शाम को 2 बजे से 5 बजे के बीच में। जो तीसरा जो आपका नोटिफिकेशन है, ये आपका रिटन टेस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर, हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए है। और हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेटर का जो एग्ज़ाम है ये आपका 7 जनवरी को होगा, और ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह 10 से 1 बजे के बीच में होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपका क्या सिलेबस इसमें आएगा, किस तरह का आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो भी मैं आपको इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोल नंबर जो है अभी आपकी लिस्ट जल्दी जारी कर दी जाएगी, टू बी अवेलेबल सून, और आपके एडमिट कार्ड भी जल्दी ही मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रूल्स एंड सिलेबस क्या है। तो जो उर्दू ट्रांसलेटर है और जो आपका पंजाबी ट्रांसलेटर है, तो ये दोनों के लिए सेम है। आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपका जो है टोटल 90 मार्क्स का होगा, 90 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें जो है आपको एस्से आएगा एक लिखने के लिए 300 वर्ड में इंग्लिश में, 300 वर्ड का आपने एक एस्से लिखना है हिंदी में जो भी 15 मार्क्स का है। फिर एक आपको एस्से लिखना है उर्दू में, तो वो भी आपका 15 मार्क्स है। अगर आपने पंजाबी ट्रांसलेटर एग्ज़ाम देना है तो उसमें आपका जो है पंजाबी में आपका एस्से होगा, ये भी 300 वर्ड का होगा। फिर आपको एक ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश टू हिंदी, ये आपकी 15 मार्क्स की होगी, जिसमें 10 सेंटेंस हो गए। फिर आप एक ट्रांसलेशन करोगे हिंदी टू इंग्लिश, ये भी आपकी 15 मार्क्स की होगी। फिर आपकी ट्रांसलेशन होगी उर्दू टू इंग्लिश या पंजाबी टू इंग्लिश, डिपेंड्स अपॉन कि आपने उर्दू ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पंजाबी का दे रहे हैं। तो जिस भी लैंग्वेज में आप दे रहे हैं उसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में। तो टोटल ये 90 मार्क्स का आपका ये वाला पेपर होगा रिटन एग्ज़ाम। देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट इस बार नहीं है, सीधा आपका डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम है, यानी कि आपका सीधा ही रिटन एग्जामिनेशन है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ नहीं होगा, सीधा ये सब्जेक्टिव टाइप आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। उसके बाद जो है आपके 10 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू जो है आप देख सकते हैं टोटल 10 मार्क्स का है। इसमें 4 नंबर का आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, यानी कि इसको हम वाइवा वॉइस कहते हैं, 4 मार्क्स का आपका ये होगा। 3 मार्क्स आपके एक्सपीरियंस के लगेंगे, और 3 मार्क्स जो हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लगेंगे। अब जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 3 मार्क्स किस बेसिस पे लगते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई बैचलर डिग्री है तो 1 नंबर लगता है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री विद फर्स्ट डिवीज़न है तो आपके 2 मार्क्स लगेंगे, और अगर आपके पास कोई मास्टर डिग्री है या उससे ऊपर है तो आपके 3 मार्क्स इसमें लग जाएंगे। आगे जो एक्सपीरियंस है वो आपको बताया है कि अगर आपका 1 साल 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपका आधा मार्क्स लगेगा, 6 ईयर का है तो आपका 1 मार्क्स लगेगा, 7 ईयर का है तो आपका 1.5 मार्क्स। इस तरह आपके अगर आपका 10 ईयर्स और इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपके 3 मार्क्स पूरे के पूरे लग जाएंगे। तो ये आपका जो है एग्ज़ाम का सिलेबस है। ये है उर्दू ट्रांसलेटर और पंजाबी ट्रांसलेटर दोनों के लिए सेम। अब बात करते हैं हिंदी ट्रांसलेटर और इंग्लिश ट्रांसलेटर के लिए आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, और क्या इसका कंडक्टिंग रूल है सिलेक्शन के लिए, और क्या इसका सिलेबस है। तो आपकी ये 6 पोस्टों के लिए आपका जो एग्ज़ाम होगा, तो इसमें जो है आपका जो है 90 मार्क्स का इसका आपका एग्ज़ाम होगा। सीधा आपका रिटन एग्ज़ाम होने जा रहा है। स्क्रीनिंग टेस्ट के रिगार्डिंग कोई इसमें नोटिफिकेशन नहीं है, तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। जैसे क्लर्क के एग्ज़ाम में पहले स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद फिर आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, तो इसमें आपका भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, सीधा आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, यानी कि इस मार्क्स के बेस के ऊपर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो इसमें भी आपको 15 मार्क्स का एक ऐसे आएगा इंग्लिश में, 15 मार्क्स का आपको एक ऐसे आएगा हिंदी में। फिर आपने ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश टू हिंदी, वो आपकी 30 मार्क्स की होगी, और एक आपकी ट्रांसलेशन होगी हिंदी टू इंग्लिश, ये भी आपकी 30 मार्क्स की होगी। 15-15 सेंटेंसेज होंगे, उनको आपने हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी करना है। और इसी तरह आपका जो है इंटरव्यू के 10 मार्क्स हैं, वही सेम जनरल नॉलेज वाइवा वॉइस के 4, 3 नंबर आपके एक्सपीरियंस के और 3 नंबर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। आगे बैचलर डिग्री है या आपके पास कोई डिग्री विद फर्स्ट डिवीज़न है तो उस हिसाब से आपके मार्क्स बताए हैं कितने कितने मार्क्स लेंगे।
बाकी एक्सपीरियंस का ये बताया है कि वही पैटर्न है कि अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आधा नंबर, 6 साल का है तो 1 मार्क्स, अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके पूरे के पूरे 3 मार्क्स इसमें लग जाएंगे। तो ये जो है आपके हिंदी ट्रांसलेटर और इंग्लिश ट्रांसलेटर की जो पोस्ट के रिगार्डिंग आपका जो है सिलेबस है। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एचपी हाई कोर्ट में जो है मेंस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के ऐसे आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देख लेते हैं। तो ये अभी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क का एग्जाम हुआ था, तो उसमें आप देख सकते हैं इनका जो पेपर था 80 नंबर का हुआ था। ये आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं दे रहा हूँ कि इस तरह के आपको टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिखने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे आपको 500 वर्ड में लिखना है, आपको 300 वर्ड में, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया, जैसे आपको ये हिंदी में ऐसे आया है, देखिए 5 ऐसे दिए हैं, 5 में से आपने एक लिखना है। जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में उन्नति की ओर बढ़ते कदम, राष्ट्रीय सुरक्षा और विज्ञान, भयंकर गर्मी में पत्थर तोड़ता मजदूर। तो जैसे ये इस तरह के आपको ऐसे है हिंदी में। इस तरह इंग्लिश में जो ऐसे आप देख सकते हैं, यूज़ ऑफ इंटरनेट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रैफिक जैम, अनटचेबिलिटी। तो ये जो है आपके इंग्लिश के ऐसे से आए थे। उस तरह आप ट्रांसलेशन का भी देख सकते हैं, किस तरह का ट्रांसलेशन में पेपर आता है। तो ये यहाँ पे टोटल 15 सेंटेंसेस हैं। आपने इनको जो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। आप स्क्रीनशॉट कर लेकर के इनको सेव कर सकते हैं। तो इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का है। अभी जो आप एग्ज़ाम देंगे वो हाई कोर्ट का है, तो हो सकता है थोड़ा लेवल हाई हो आपकी ट्रांसलेशन का, तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है ग्रामर को भी। अगर आप दूसरा देखें इंग्लिश टू हिंदी, तो ये इंग्लिश टू हिंदी 15 सेंटेंसेस इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, किस तरह का इनका लेवल है, कैसे आपने ट्रांसलेशन करनी है। तो आपको इनको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। तो ये जो था आपका क्लर्क का एग्ज़ाम था। इस तरह और पिछले और बाकी ईयर्स भी आपके प्रूफ रीडर का या और भी क्लर्क से एग्जाम हुए थे, उसके रिगार्डिंग मैंने अपने यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। उसमें क्लर्क का प्रोसेसर का जो मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। ये मैंने पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो दोबारा अपलोड करने का कोई इसमें वो नहीं है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि इस वीडियो में आप प्रीवियस ईयर के जो आपके मेंस के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो कैसे आते हैं। मोस्टली ट्रांसलेशन और आपके ऐसे जो है रिपीटेड ही होते हैं, उस तरह के आपके जो आते हैं, तो आपने प्रिपेयर करके जाना है। बाकी अगर ऐसे प्रिपेयर करने के लिए पर्टिकुलर बुक बताऊं तो आपको एक जो है दिशा पब्लिकेशन की आती है एसए की, या फिर अरिहंत की आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है एसए की, या दृष्टि पब्लिकेशन की आती है। तो ये तीनों अच्छे हैं, आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं। अगर दृष्टि पब्लिकेशन की मिल जाए आपको हिंदी एसए और इंग्लिश एसए की, तो वो भी अच्छी है। और अगर आपको इसकी मिल जाए अरिहंत की मिल जाए तो वो भी अच्छे हैं। तो एसए के लिए आप जस्ट आपको रेफरेंस है लिखना, आपको आप एग्ज़ाम में अपने वर्डिंग में ही होता है। तो आप ये 3 बुक्स जो हैं इनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे। इसके साथ ही क्लर्क का एग्ज़ाम के रिगार्डिंग पूछ रहे थे कि क्लर्क कम प्रूफ रीडर का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो उसके मैं आपको बता दूं कि जैसे ये अभी जो है 7 जनवरी को है आपका एग्ज़ाम है, मॉर्निंग शिफ्ट में आपका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर का। तो अगर आपने क्लर्क का प्रूफ रीडर का देना होता तो इसी में आज की डेट में ही नोटिफिकेशन आ जानी थी, लेकिन नहीं आई है। तो 7 जनवरी तक तो मान के चलो कि 7 जनवरी 2024 तक तो नहीं होगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हो सकता है 14 जनवरी को हो जाए, या उसके बाद भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर विंटर वेकेशन है हाई कोर्ट में, तो फिर विंटर वेकेशन के बाद हो सकता है। अभी आप 3-4 दिन 1 वीक वेट कर सकते हैं, हो सकता है 14 जनवरी की डेट में आ जाए। लेकिन अगर 14 जनवरी को नहीं होता है तो चांसेस यही है कि आपका विंटर वेकेशन के बाद ही हो। प्रेपरेशन आपने रखनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।